एक बुद्धिमान स्त्री की 3 बातें जीवन भर याद रखना, कभी बेइज्जती नहीं होगी। जय श्री कृष्णा। दर्शकों, स्वागत है अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, इस वीडियो में बताई जाने वाली बातें अगर आपके जीवन भर याद रखें तो आपके जीवन में कभी बेइज्जती नहीं होगी। ये 3 बातें कभी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगी। ये बातें आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाली है। दर्शकों, इस वीडियो में बताई गई एक एक शब्द बहुत ही कीमती है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। किसी नगर में एक जमींदार ठाकुर साहब रहते थे। उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। दूर दूर तक उनका बहुत नाम था। छोटे से लेकर बड़े आदमी सब उनको ठाकुर जी के नाम से जानते थे। उसी नगर में एक महावल नाम के एक सेठ रहते थे, जो एक परचूनी की दुकान चलाते थे। सेठ और ठाकुर साहब एक दूसरे को भली भांति जानते थे। एक दिन ठाकुर साहब ने एक बढ़ई से एक बैलगाड़ी बनवाई, जो पुराने जमाने में हुआ करती थी। गांव देहात में उसे बिहाड़ू के नाम से भी जानते थे लोग। बैलगाड़ी बहुत अच्छी बनी थी। गांव देहात के लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे, लेकिन ठाकुर साहब बैलगाड़ी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। ठाकुर साहब ने बैलगाड़ी को और अच्छा देखना चाहते थे। उन्होंने बढ़ई से कहकर उस बैलगाड़ी में जगह जगह पीतल के फूल लगवा लिए। बढ़ई ने उस फूलों को पीतल वाली पालिश से रगड़कर खूब चमका दिया था, जिससे कि वह बैलगाड़ी सोने की तरह खूब चमकती थी। तो गांव देहात के लोग उसे देखते ही रह जाते थे। उस बैलगाड़ी ने ठाकुर साहब की शान बढ़ा दी थी। जैसे कि आज के लोग हवाई जहाज में बैठने को तरसते हैं, वैसे ही उस जमाने में गांव देहात के लोग ठाकुर साहब के बैलगाड़ी में बैठने को अपना सौभाग्य समझते थे। गांव देहात के लोगों में जब बातें होती थी, तब सब लोग यही कहते थे कि ऐसी सुंदर और कीमती बैलगाड़ी ठाकुर साहब के अलावा कोई नहीं बनवा पाया। ऐसी गाड़ी तो आसपास के गांव में भी नहीं है। प्रिय दर्शकों, एक दिन महाबल सेठ के लड़की की शादी हुई। गांव देहात से रेलवे स्टेशन कुछ दूर था। तो सेठ ने सोचा कि मेरी बेटी गांव के स्टेशन तक ठाकुर साहब के बैलगाड़ी में बैठकर जाए तो हमारे रिश्तेदारों में हमारी खूब नाम होगा। लोग कहेंगे कि सेठ ने अपनी बेटी को बहुत कीमती और खूबसूरत गाड़ी में बैठाकर विदा किया। चारों तरफ हमारी प्रशंसा होगी। दर्शकों, सेठ अपनी प्रशंसा कराने के लिए दौड़े दौड़े ठाकुर साहब के घर पहुंच गए। ठाकुर साहब अपने बैठक में बैठे हुए थे। ठाकुर साहब ने पूछा, कहिए सेठ जी, कैसे आना हुआ? सेठ जी कहने लगे, ठाकुर साहब, आप तो जानते ही हैं कि कल मेरी बेटी की बारात आई हुई थी और आज उसकी विदाई है। मैंने सोचा कि रेलवे स्टेशन की दूरी गांव से लगभग 5 मील दूर है, क्यों न ठाकुर साहब के बैलगाड़ी में बैठाकर बेटी को विदा कर दूं। थोड़ी देर के लिए क्या अपनी बैलगाड़ी देंगे? सेठ जी की बात सुनकर ठाकुर साहब को ऐसा लगा कि सेठ जी ने उनकी बैलगाड़ी नहीं बल्कि उनका प्राण मांग लिया हो। ठाकुर साहब बातें बनाते हुए कहने लगे, अरे सेठ जी, बेटी का विवाह हुआ है, बहुत खुशी की बात है। जैसी आपकी बेटी वैसी मेरी बेटी। बेटी अगर बैलगाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन तक जाए तो इससे ज्यादा और खुशी की क्या बात हो सकती है। खैर, बैलगाड़ी तो खाली है, पर एक उसमें दिक्कत है कि पिछले कुछ दिनों से मेरा बेटा भैंस का बछड़ा बांध देता है, इसलिए बैलगाड़ी चल नहीं सकती है। ठाकुर साहब का मतलब साफ था कि वो अपनी बैलगाड़ी सेठ जी को देना नहीं चाहते थे, इसलिए बछड़ा बांधने का बहाना बना रहे थे। पर सेठ महाबल ठाकुर साहब के बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने फिर से कहा, अरे ठाकुर साहब, आप बछड़े की चिंता मत करें, मैं बछड़े का रस्सी खोलकर खूंटे से बांध देता हूँ। सेठ जी की बात सुनकर ठाकुर साहब को गुस्सा लग गया। उन्होंने तिरछी नजर से देखते हुए घूरकर सेठ जी से कहा, अरे सेठ, क्या तुम इनकार की बात सुनकर तुम समझोगे
सेठ जी ने ठाकुर साहब की ओर देखी और उनकी आंखों के तरफ देखकर चुपचाप अपने घर को लौट गए। उन्हें अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सेठ जी की उदासी देखकर सेठ जी की बेटी समझ गई कि ठाकुर साहब बैलगाड़ी देने से इनकार कर दिया है। तब सेठ जी की बेटी समझाने लगी, हे पिताजी, ठाकुर साहब ने गाड़ी देने से मना कर दिया है तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है। मनुष्य को ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहली तो ये आदत बुरी है कि दूसरे से चीज मांगकर अपनी शान बढ़ाई जाए। कुछ लोगों की आदत होती है कि कहीं जाएंगे तो किसी की गाड़ी मांगेंगे, किसी की घड़ी, किसी के कपड़े, किसी के घोड़ा, किसी के कुछ इत्यादि। उनकी ये सबसे बड़ी भूल होती है कि किसी के दूसरे सामान से अपनी इज्जत बढ़ जाती है। मान लीजिए एक बार किसी दूसरे के सामान से आपकी प्रशंसा हो भी जाए तो बाद में ये बात लोगों को पता चलेगी कि उन्होंने दूसरे की चीज़ों से अपनी शान बढ़ाई है तो फिर वही लोग मजाक उड़ाने लगेंगे। जो मनुष्य दूसरे के सामान मांगकर अपनी शान बढ़ाता है तो वो दूसरों की नज़रों में गिर जाता है और उसकी झूठी शान उजागर हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें किसी से कुछ मांगने पड़े तो उस मांगने को हम अपना अधिकार ना समझें। किसी से कुछ लेने की जिद ना करें। अगर कोई इनकार कर दे तो उसे बुरा ना माने। उसका सामान अगर उसे ना दी तो उसमें बुरा मांगने की क्या बात है। वही चीज अपने पास बनाने का प्रयास करें। सच्ची शान अपने ही सामान से होती है, भले ही वो महंगी ना हो, जितना में भी हो उसी में आपका इज्जत है। व्यक्ति को कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। एक कहावत है कि जितनी लंबी चादर हो पैर भी उतना ही पसारना चाहिए। झूठी शान के चक्कर में यदि अधिक पैर पसार लिए तो सिर्फ मजाक और उपहास के पात्र बनोगे। झूठी शान ज्यादा समय तक नहीं रहती। तीसरी बात यह है कि हम ऐसे लोगों से लेन देन करें कि जो विश्वासी हो, आपकी समस्या को समझने वाले हो, जिस पर हमें भरोसा हो, जिस पर हमें अधिकार हो कि कुछ कहने पर वो इनकार नहीं करेगा, जिसके साथ आपका व्यवहार पहले से अच्छा बनता चला आया हो और वो कभी किसी को अपने द्वार से किसी को निराश नहीं किया हो, काम पड़ने पर बिना मांगे दिया हो। ये संसार का नियम है कि पहले देने वाले को ही लोग देते हैं। पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम बार बार किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। बार बार मांगने पर उसकी नज़रों में आपकी इज्जत कम हो जाती है। जब उसे लगता है कि रोज का इसका यही काम है तो फिर वो उसे द्वेष करने लगता है। दर्शकों, ये 3 कर्म सबसे कष्टदायक होते हैं। किसी के यहाँ बार बार मांगना, पराए घर में रहना और दूसरों के भाग्य पर जीवन यापन करना। सेठ अपनी बेटी की बात भली भांति समझ चुका था कि किसी दूसरे के सामान जहाँ तक हो सके नहीं मांगना चाहिए। ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और दर्शकों, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।